और षड्यंत्र करके मेरे पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें डाली गई। हमें ही नहीं, हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा, सब कुछ लूट लिया गया। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। आप जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी के लोग 400 के पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ व्यवहार में जिस तरह से घबराहट दिखाई दे रही है। जिन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद कर देने की बात कही गई, जिन लोगों ने क्या कुछ बाकी नहीं छोड़ा, और उन सबको आप एक एक करके किसी भी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, अपने हाथों से उनको ताज पहना रहे हैं। ये हताशा का घोतक है। असलियत कुछ और है। ढाल का काम हमारे देश की गोदी मीडिया कर रही है। वास्तविक परिदृश्य जो जनता के बीच में है, विश्वास खो चुकी है केंद्र की सरकार। आज भारतवर्ष की जनता निराश है। 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में देश डूब चुका है और सबको पता है कि इस कर्ज में 150 लाख करोड़ रुपया मात्र 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में आया। जो देश की ताकत थी, पूंजी थी, संपदा थी, उसको लगातार बंधक रखा जा रहा। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही, पोत बेचे जा रहे हैं, बंदरगाहें बेची जा रही, बिजली प्राइवेट हाथों को दी जा रही, बैंकों का बुरा हाल है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी हताशा में है और वो कहती कुछ है। आपके पास कला है। हमारे गोदी मीडिया के लोग गाजर के हलवे को गोबर बता रहे हैं और गोबर को देसी घी में बघाड़ा हुआ हलवा बता रहे हैं। मेरे पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें डाली गई, लेकिन कानून के रास्ते से ही इन बेड़ी को और इन हथकड़ियों को खोलने का काम हमने न्यायपालिका के माध्यम से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो सज़ा का आदेश था वो निलंबित हुआ और इस प्रकार मेरी संसद की सदस्यता बहाल की गई और जो मुझे चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था, मुझे फिर योग्य मान लिया गया, योग्य बना दिया गया। तो अब परेशान ये लोग हैं। ये कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी इंद्रलोक के मालिक फेरा लगाने चले आते हैं। लेकिन अभी भी फैसले की तलवार लटकी हुई है हाई कोर्ट में। नहीं, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं और मैं अब तक 5-6 डेट पढ़ चुकी। हर डेट पे मेरे वकील खड़े होते हैं। हमें बेसब्री से इंतजार है उस घड़ी का कि मेरी अपील का भी फाइनल डिस्पोजल हो। मैं बेदाग छवि का इंसान हूं और बेदाग ही रहना और मरना भी पसंद करूंगा। रोचक होगा, इतिहास पुनः दोहराएगा। अगर वो आए तो स्वागत है, अगर वो अपने वारिस को लाएं तो और ज़्यादा स्वागत है, और अगर नेतृत्व इन परिस्थितियों से घबराता है, कुछ और खिचड़ी पकाता है, तो गाजीपुर की गरीब जनता पर अफजाल अंसारी को अटूट विश्वास है। अटूट। पूरा पूर्वांचल देख रहा है जिस तरह से हमारे परिवार के साथ षड्यंत्र करके, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके, झूठे मुकदमों में फंसा के
हमें ही नहीं, हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता के दिलों में अफजाल अंसारी और इस परिवार का आज भी सम्मान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।